हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो यहाँ पे मैं आशी को स्कूल छोड़ने गई थी और उसके बाद ये जो है ना क्लिप, ये आशी को जो मैं लेके आ गई थी तब का है। तो आज भी मैं ही गई थी आशी को स्कूल छोड़ने, क्योंकि ये दिल्ली गए हुए हैं, इनकी मीटिंग थी। तो ये सुबह ही चले गए थे 8 बजे और शाम मतलब रात को ही आएंगे 10-11 बजे तक। तो इस वजह से सुबह मुझे ही छोड़ने जाना पड़ा। और ये रहते हैं तब तो मैं मॉर्निंग का काम जो है वो कर लेती हूँ, लेकिन आज ये थे नहीं तो सारी चीज़ें ऐसी पेंडिंग हैं। क्योंकि लंच बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी वगैरह तो मैं रख लेती हूँ। तो खाने में क्या होता है, बस मुझे रोटी या चावल ही बनाने होते हैं। तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया था। और बाबू भी आजकल जो बहुत मतलब सोती नहीं है, तो काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे। और आशी जो अभी स्कूल से आई है, तो मैंने उसको एप्पल काट के दे दिया है। क्या हुआ तो ये अच्छे से खा लेती है, और बाकी के फ्रूट जो इसको इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं दे देती हूँ। आते के साथ ही थोड़ा सा खा लेगी। और ये देखिए बाबू भी खा रही है, बाबू को भी बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग तो नहीं खाते, बस ये बच्चों के लिए मंगाते हैं। जैसे बाबू को केला पसंद है तो उसके लिए केला ले आते हैं, और आशी को सेब पसंद है तो उसके लिए सेब मंगवा देते हैं। ये आज मैंने लंच में दिया था हलवा, तो सारा लंच वापस आ गया। क्यों नहीं किया लंच आपने? नहीं, हंसना नहीं है, बताओ आपने लंच क्यों नहीं किया। गंदी बात होती है ना, घर वापस नहीं लाते लंच, ठीक है? नहीं। फिर दोनों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैंने सुला दिया था। और जब तक ये लोग सोते हैं तब तक 3:30-4 बज जाते हैं, तो मुझे सोने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि फिर दूध वगैरह बॉईल करने होते हैं मुझे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल किया था, तो साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। क्योंकि चाय पीने से थकान जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और अभी दोनों सो रहे हैं, तो मैं एकदम आराम से सीढ़ी पे बैठी हूँ, अच्छी हवा चल रही है, तो शांति से बैठ के मैं चाय पीऊँगी जब तक कि बाबू नहीं उठ जाती है। क्योंकि बाबू तो मेरे साथ ही उठ जाती है, जैसे मैं उठती हूँ वो मेरे पीछे उठ जाती है। और ये वाली बिस्किट ना मैं इन लोगों के लिए लाई थी कि खाएँगे, क्योंकि बच्चों को ना कोई भी बिस्किट पसंद ही नहीं आ रहा। तो मुझे लगा ये वाली खाएँगे, लेकिन ये भी नहीं खा रहे, तो मुझे ही खाना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं फ़ोन में देख रही थी फेसबुक वगैरह, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं कुछ भी चेक नहीं करती हूँ कितने मैसेज आए हुए तो फ्रेंड्स वगैरह के। तो बस मैं ऐसे ही आराम से बैठ के देख रही थी। तो जैसे मैंने कहा था ना कि मेरे उठते ही बाबू भी मेरे साथ ही उठ जाती है। तो अभी बस 15-20 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि बाबू उठ गई है। पता नहीं इसकी क्या आदत है, मतलब अगर मैं सोई रहूँ ना तो पूरे दिन सोती रहेगी, लेकिन मैं उठती हूँ तो साथ में उठ जाती है। लेकिन अगर मैं सोई रहूँगी तो फिर काम कैसे होगा, कौन करेगा। और देखिए आते मतलब अभी सो के उठी है ना, तो ये बिल्कुल मेरे से चिपकी हुई थी। मैं हटा रही थी ना तब भी नहीं हट रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऐसे शूट कर लिया था। और आशी की नींद तो सही है, वो सोती है तो फिर थोड़ी देर सो जाती है आराम से, लेकिन इसका यही है, उठ जाएगी तुरंत। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो। तो अभी बज गए हैं 9 और मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए। एक्चुअली ये है नहीं, मीटिंग की वजह से ये दिल्ली गए हुए थे, तो अभी ये वापस आ रहे हैं। तो ये तो खाना नहीं खाएंगे, तो मुझे बस हम लोगों के लिए बनाना है। तो ऐसे मैंने समझ में नहीं आता रहता कि क्या बनाऊँ, क्योंकि हम लोग ही खाने वाले हैं। और ज़्यादा भी मतलब अभी दिन में चावल खाया तो चावल भी खाने का मन नहीं है, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और जल्दी भी बनाना है क्योंकि लोगों को लेके बनाना है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ। नमकीन चावल ही बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा। और फिर काफ़ी लेट हो गया, मतलब 9 बज गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आशी को पढ़ा रही थी ना, तो उसमें पता ही नहीं चला। तो चलिए फिर बनाते हैं। ये देखिए पूरी लहसुन ख़राब हो गई है, मतलब इस पूरे में से ना बस 2-4 दाने निकल जाए वही बहुत था, नहीं तो ये सारे ना ख़राब है। ये देखो सूख गए हैं। तो ये तो खाना बाहर से ही खा के आएंगे, क्योंकि मीटिंग थी तो खाना वगैरह वहीं पे था। तो अब मुझे अपने लिए और बच्चों के लिए खाना बनाना था, तो पहले मैंने सोचा कि मैं नमकीन चावल बना देती हूँ, लेकिन फिर नमकीन चावल खाने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये भी है कि मुझे जल्दी भी खाना बनाना है, दोनों को साथ लेके बनाना है, और फिर मतलब मेरे और बच्चों के लिए बनाना है, तो ज़्यादा ऐसे मन भी नहीं कर रहा था कुछ बनाओ। फिर मैंने सोचा कि मैं फ़्राइड राइस बना लेती हूँ, तो मैंने चावल बॉयल करके रख लिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने रिफ़ाइंड ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्याज डाल दिए थे। तो प्याज को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। देखिए फ्राइड राइस भी काफ़ी तरह से बनते हैं, तो मुझे ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है, सिंपल है और काफ़ी अच्छा रहता है।
तो बस इसको थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी मैं, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और दोनों बच्चे मेरे साथ ही किचन में हैं, किचन में और जीने पे भी खेलते रहते हैं, तो मुझे ध्यान रखना होता है कि मतलब मेरी नज़र जो है उन दोनों पे भी रहती है और खाने पे भी रहती है कि कहीं गिर न जाए। और बाबू तो काफ़ी छोटी है तो उसको अभी समझ नहीं है, और समझ तो खैर आशी को भी नहीं है, वो भी बड़ी तो नहीं हो गई है। तो बस यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो गए हैं, ये देखिए। और इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा डालने नहीं होते हैं, तो इस वजह से भी सही है, फटाफट से बन जाते हैं। मैं बस इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, बहुत ही थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था, क्योंकि ये वाला जो धनिया पाउडर इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इस वजह से इसको मिक्स कर देंगे। तो मसाले वगैरह फ्राई हो गए थे, इसमें मैंने डाल दिए चावल और बस बन गई हमारी फ्राइड राइस। और जिस दिन ये होते हैं ना तो फिर ऐसे मन भी करता है ये बना वो बना, और ये नहीं होते हैं तो फिर समझ में नहीं आता रहता कि अकेले अकेले क्या बनाओ। और फिर बच्चे भी साथ में होते हैं तो इस वजह से भी। और आजकल बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आशी, बोतल में दूध तो नहीं पीते हैं ना बेटा? किस में दूध पीते हैं? ग्लास में पीते हैं, है ना? नहीं पियोगे ना बोतल में? गंदी बात होती है ना बेटू। चलो फटाक से फिनिश करो, ठीक है? फिर सुस्त करके आ जाना और नीनी कर लेना, ओके? ठीक है, चलो। आई सोना, ए गंदू, ए सोना इधर ला।